सतीश, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका। और अब बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के हरदोई पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सीएम योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर दिए गए बयान पर गहरी नाराजगी जताई है। शंकराचार्य ने बिहार के मौलाना अब्दुल सलीम के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी की मां का अपमान किया जाएगा वो असहनीय है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की मां हमारी मां है, उनके खिलाफ किसी प्रकार की टिप्पणी को कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। किसी की मां तक जाने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ की मां हमारी मां है। मां के स्तर पर जाओगे तो हम जितने बैठे हैं ना, सबकी मां हमारी मां है और हमारी मां आप सबकी मां है। ये हम लोगों का हिंदुओं का व्यवहार है। इसलिए आदित्यनाथ जी की मां के बारे में जिसने भी बोला है और गलत बोला है, हम उसकी भर्त्सना कर रहे हैं आप सबके सामने सार्वजनिक रूप से। और उनके मजहब वालों को हम कहना चाहते हैं कि अपने मौलाना को समझाइए। तो देखिए किस तरीके से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की माता जी को लेकर आपत्तिजनक बात कही गई, उसको लेकर उन्होंने भी नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी के मां के बारे में इस तरीके के अशोभनीय शब्द कहे जाएं। और चलिए इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, देखिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का भी बयान सामने आया है। मौलाना ने जो बयान दिया उसके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हुई है, लेकिन साथ के साथ अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी इसका विरोध करते हुए इसके पर नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल उन्नति, जिस तरीके से बिहार के मौलाना ने यूपी के जो मुखिया हैं, इस सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की माता जी को लेकर के अभद्र टिप्पणी करी है, उससे आप देखिए कि जो सनातनी हैं और जो हिंदू संगठन है उनमें खासा नाराजगी नजर आ रही है। आप वाराणसी से लेकर के गोरखपुर तक और गोरखपुर से लेकर के नोएडा तक इसका तमाम जगह प्रदर्शन भी आपने देखा कि किस तरीके से चौराहे पर जो मौलाना अब्दुल सलीम है उसका पुतला फूका गया, उसकी गिरफ्तारी की मांग करी गई है। इतना ही नहीं, उसके ऊपर लगभग पूरे प्रदेश में 83 एफआईआर दर्ज हुई हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है, आप किसी पर भी अगर आपका वैचारिक मतभेद है, किसी भी मुद्दे पर अगर आपकी उनके विचार आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, आपस में टकरार है, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप उस पर किसी की मां पर टिप्पणी करिए। एक सूबे का मुखिया जो इस पूरे प्रदेश का मुखिया है और उस पर आप इस तरीके की अशोभनीय टिप्पणी करते हैं, ये कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को काफी टकरा रहा है। लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि एक विचारधारा अलग हो सकती है, व्यक्तित्व अलग हो सकता है, सोचने का तरीका अलग हो सकता है, काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन कभी पर्सनल नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से एक जलसे को संबोधित करते हुए मौलाना ने सीएम योगी की मां पर टिप्पणी करी, देखिए यूपी में जो चौकसी कानून लागू है उस पर वो टिप्पणी कर रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 250 ग्राम मांस मिल जाए, उसके बाद वो सीधे मुख्यमंत्री की गौ माता को मुख्यमंत्री की माता पर आते आते इस तरीके की टिप्पणी करने लगते हैं जो काफी अशोभनीय होती है। उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होता है और तमाम हिंदू संगठन इस पर अपनी नाराजगी जताते हैं। देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में इसके खिलाफ तमाम एफआईआर दर्ज हुई हैं और 21 लाख रुपए का इनाम भी देने की घोषणा हिंदू नेताओं ने करी है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर उसका कोई सर कलम करके लाएगा तो हम 21 लाख रुपए देंगे। आप इससे नाराजगी देखिए कि किस तरीके से लोगों में नाराजगी है। वैचारिक मतभेद को लेकर के किसी पर पर्सनल टिप्पणी करना ये पूरी तरह अशोभनीय है और शंकराचार्य ने भी इस बात का समर्थन किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि योगी आदित्यनाथ की मां हमारी मां है और अगर आप हमारी मां को गाली देंगे तो यहाँ जितने सनातनी बैठे हैं ये एक साथ आपका विरोध करेंगे। उन्होंने जो अल्पसंख्यक समाज के बड़े धर्म गुरु हैं मौलाना, उनसे कहा है कि अपने मौलाना को समझाइए किस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सीधे तौर पर इसकी कड़ी निंदा करी है और जिसने इस तरीके की टिप्पणी करी है उसकी कड़ी से कड़ी सजा की मांग करी है। जी बिल्कुल पुनीत, देखिए कहीं ना कहीं जो बोलने की आजादी है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी को लेकर भी अशोभनीय शब्द कहे गए। ऐसे में ना इस पर राजनीति होनी चाहिए और ना ही इस तरीके के बयान जो है खास तौर से मौलानाओं जैसे धर्म गुरुओं की ओर से आने चाहिए। इसको लेकर क्या जन आक्रोश है और किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है पुनीत?
देखिए, सीधे तौर पर उन्नति जिस तरीके से कई ऐसे नेता हैं और कई ऐसे मौलाना हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बोलते समय इस बात की नीचता की पराकाष्ठा पर चले जाते हैं और सीधे तौर पर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं कि वो पर्सनल हो जाती है। प्रधानमंत्री जो इस देश का नेतृत्व करते हैं, उनकी मां पर टिप्पणी करना आपने देखा कि किस तरीके से कई बार सदन में भी इस बात को लेकर के हंगामा हुआ है, और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मां पर इस तरीके की अशोभनीय टिप्पणी करना, ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लोकतांत्रिक हक में अगर बोलने की आजादी दी गई है तो उसका गलत यूज किया जा रहा है। वैसे में अगर हम नाराजगी की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक जन आक्रोश है। खासा लोग नाराज हैं कि पर्सनल जो विचार होते हैं वो अलग होते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन किसी पर पर्सनल टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इतना ही नहीं कि खाली हिंदू संगठन नाराज हैं या सनातनी नाराज हैं, इसमें अल्पसंख्यक समाज के लोग भी नाराज हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बातचीत करने का एक दायरा होता है, एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा में रह करके बातचीत करनी चाहिए। अगर किसी पर टिप्पणी करनी भी है तो उसके परिवारजनों के बारे में नहीं बोलना चाहिए। विशेष रूप से किसी की मां पर टिप्पणी करना, आप एक ऐसे पद पर हैं, एक जलसे में आप बैठे हुए थे जहां लोग आपको सुन रहे थे और इस तरीके की आप बात करते हैं, तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये जिस तरीके की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बोलने की आजादी है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 83 एफआईआर दर्ज हुई है उन्नति, और जल्द ही पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। मौलाना जो बिहार के हैं अब्दुल सलीम, उनको नोटिस भेजा जाएगा। अब देखिए, तमाम थानों से उनको नोटिस जाएगा, तमाम जगह से नोटिस जाएगा। ऐसे में मौलाना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में एक बार जो गुस्से का उबाल है वो मौलाना ने ला दिया है। उनकी इस तरीके की क्रिया की प्रतिक्रिया ये हो रही है कि जगह जगह उनके पुतले फूके जा रहे हैं और लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए क्या कड़ा संदेश जाता है, कार्रवाई के माध्यम से देखना होगा। ठीक है पुनीत, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। फिलहाल यार एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।